फिजिक्स का पेपर दोबारा होने के चांस। फिजिक्स के पेपर के लिए जो भी फिजिक्स की फैकल्टीज हैं, जितने भी व्याख्याता हैं, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को एक ईमेल के जरिए सूचित किया गया है कि जो भी आपका फिजिक्स का पेपर आया था वो इस साल आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब उसमें कुछ जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमारे शिक्षकों की एक टीम है, उन्होंने एक समिति का गठन कर और शिक्षा महोदय निदेशक परीक्षा को एक लेटर के जरिए सूचित किया गया है कि किस क्वेश्चन में डाउट था, किस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसने ये लिखा है इन्होंने निदेशक महोदय को गोपनीय एक पत्र लिखा है, जिसमें ये दिया गया है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के भौतिक विज्ञान, जिसका पेपर कोड जो है वो 040 है, पेपर कोड जो जिसका है वो 040 है, के प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों के संबंध में निवेदन है कि आज दिनांक 16/2/2026 16 तारीख को यह पेपर लगा था, को कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का भौतिक विज्ञान फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 040 का पेपर आयोजित हुआ है। प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन श्रीमान कुछ प्रश्न निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से बाहर आए हैं तथा देखिए इसमें क्या लिखा है, तथा आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। निम्न प्रश्नों के आउट ऑफ सिलेबस का रोंग होने के संदर्भ व कारण इस प्रकार हैं। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उसमें एक फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आधे नंबर का था, जो आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई विशेष डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों है। क्वेश्चन में भाषा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसमें 12 का जो प्रश्न है वो आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आधे नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। रिक्त स्थान में 8 का जो प्रश्न है वो आधे नंबर का था, आउट ऑफ सिलेबस। और उसके बाद में 9 का जो प्रश्न है रिक्त स्थान में, ठीक है, वो 1 नंबर का, सॉरी 9 का प्रश्न जो है अपना थर्ड क्वेश्चन में 9th का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो 1 नंबर का है, वो भी आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में और अपना क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का जो 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। देखते हैं इसके संदर्भ में विषय व्याख्याताओं ने क्या क्या जो लेटर के अंदर लिखा है। प्रत्येक प्रश्न का आपत्ति का कारण इन्होंने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हिंदी में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसने दे रखा है 2 माइक्रोकलाम व 3 माइक्रोकलाम के आवेशों के 2 गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात होगा। तो इसका जो आंसर है वो 1:1 आता है। लेकिन इसमें आपत्ति का क्या कारण बताया है विषय व्याख्याताओं ने, वो देखिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न का स्तर आउट ऑफ सिलेबस है, प्रश्न की भाषा में विरोधाभास है, प्रश्न में 2 आवेशों के मध्य बलों का अनुपात पूछा है, जबकि अनुपात के लिए आवश्यक दूसरी शर्त प्रश्न में नहीं दी गई है। उक्त प्रश्न में के जैसा प्रश्न पिछले 20 वर्षों में कोई परीक्षा में नहीं पूछा है। प्रश्न में किस आवेश पर कौन से आवेश द्वारा बलों का अनुपात पूछा वो स्पष्ट नहीं है, अतः प्रश्न में विरोधाभास है। इस प्रश्न में एक विरोधाभास जो है वो उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आभासी गहराई है। ये जो क्वेश्चन है ये देखते हैं इसमें क्या क्या जो विरोधाभास है वो इसमें उत्पन्न हुआ है। तो जो विषय व्याख्याता हैं उनके कारण इसमें है कि प्रश्न जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहला जो कारण है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद में प्रश्न में प्रयुक्त सूत्र का सैद्धांतिक परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रश्न का संबंधित सूत्र प्रायोगिक भौतिकी में प्रयुक्त है। जब बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन पृथक रूप से हो चुका है तो उक्त प्रश्न को सैद्धांतिक परीक्षा में देने का अर्थ क्या है। इसमें प्रयुक्त सूत्र पूरी एनसीईआरटी की किताब में कहीं भी नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में ये जो सूत्र है वो नहीं है। उक्त प्रश्न के जैसा प्रश्न पिछले 20 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा है।
उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में 8 का फिल इन द ब्लैंक, जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निस्पंदी रेखाओं का विस्थापन शून्य होता है। इसका आंसर आता है शून्य, 0। प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है और इसमें प्रश्न में पूछी गई बात जो है उसका संबंध एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में कहीं नहीं है। पिछले 20 वर्षों में यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है। उसके बाद में ये जो है वो थर्ड का क्वेश्चन, ठीक है ना, थर्ड के क्वेश्चन में 9th का क्वेश्चन, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए। आपत्ति का कारण क्या है इसमें? प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, प्रश्न से संबंधित सटीक परिभाषा आउट ऑफ सिलेबस है। पिछले 20 वर्षों में यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 जो आरसी सर्किट वाला है, ठीक है, कालांक किसे कहते हैं, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न में पूछेगी परिभाषा का उल्लेख एनसीईआरटी की किताब या सिलेबस दोनों में नहीं है। सिलेबस में केवल पूर्णतः दृष्टकारी है। यह प्रश्न पिछले 20 वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछा गया है। ठीक है, उक्त प्रश्नों की आपत्ति का निस्तारण करवाकर विद्यार्थी हित में बोनस अंकों की व्यवस्था करवाकर अनुग्रहित करवावें। ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए दिया है उच्च माध्यमिक परीक्षा। देख सकते हैं आप, ये 5 जो प्रश्न है इनमें गड़बड़ है। ठीक है, विषय व्याख्याताओं के विषय विशेषज्ञों के अनुसार इन 5 क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने ये जो पत्र है ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिख दिया है। इसमें इन्होंने जो है वो बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है और पाठ्यक्रम के साथ इन्होंने जो पेपर है सिलेबस है वो भी इसमें ऐड किया गया है और ये सारा सिस्टम अटैच करवा के आप देख सकते हैं इसमें अपन ने पेपर भी साथ में अटैच किया है। कौन कौन से क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गड़बड़ है वो भी हमने इसमें अटैच किया है। अटैच करके श्रीमान आदरणीय माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ये पत्र लिखा है कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएं और जल्द से जल्द हमें अनुग्रहित करें, विद्यार्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाएं। पेपर आपके सामने देखिए, पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट इसको आगे खिसका रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है। देखो ये 0 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में आगे भी इसमें और भी क्वेश्चन है जिसमें ये गड़बड़ी जो है वो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए। तो सारा का सारा इसमें गड़बड़ दिखा रहा है। विषय विशेषज्ञ इसको सही नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का है, आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या आगे से रिपोर्ट आती है शिक्षा माननीय शिक्षा निदेशक की, उसके अनुसार ही पेपर का जो फीडबैक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू।